चलो स्टार्ट करते हैं दूसरा सेशन। ओके, ये सेशन भी फंक्शन के ऊपर ही है। इसमें एक दो कॉन्सेप्ट में एक्स्ट्रा आपको समझाने का ट्राई करूंगा, ठीक है। सबसे पहली चीज, लास्ट क्लास में मैंने आपको या लास्ट सेशन में मैंने आपको एक छोटा सा टॉपिक समझाया था कि फंक्शन होते क्या है, हम एक ही कोड को लिख के बार बार यूज कैसे कर सकते हैं। ओके, उसके लिए फंक्शन काम आते हैं। आज ना मैं आपको एक प्रोग्राम लिख के बता रहा हूँ। इस प्रोग्राम को मैं दो बार में लिखूंगा। पहली बार वाला प्रोग्राम किसी काम का नहीं है, बाद में मैं इसमें चेंजेस करूंगा। सेकंड वाला प्रोग्राम थोड़ा सा काम का रहेगा, ठीक है। टॉपिक के साथ में एक दो चीजें मैं और इंक्लूड करूंगा, है ना, वो ज्यादा काम की रहेंगी, ठीक है। सो स्टेप बाय स्टेप नोटिस करना मैं क्या क्या कर रहा हूँ। इमेजिन करो मैंने आपको एक टास्क दिया, इस टाइप का टास्क कि आपको यूजर से दो नंबर्स एंटर करवाना है और उन दोनों का एडिशन प्रिंट करना है, ठीक है। आप बोलोगे बड़ा आसान काम है, तुम बहुत बार कर चुके। हाँ बिल्कुल, आप बहुत बार कर चुके हो, एक बार फिर से करना है। अब एक छोटी सी लाइन और सुनो। पॉइंटर्स तक जितना पढ़ना था ना पढ़ लिया। उसके बाद जो भी टॉपिक है ना, पुराने ही प्रोग्राम्स नए तरीके से पढ़ोगे। इवन पॉइंटर में भी आपने यही किया। पॉइंटर में आपने पुराने सारे प्रोग्राम नए तरीके से पढ़े। पॉइंटर टू इंटीजर रे, पॉइंटर टू कैरेक्टर रे, ओके। पॉइंटर तक सारे पिछले वाले जो थे ना, सारे नए नए टॉपिक आते थे। हर नया टॉपिक एक कुछ नए प्रोग्राम्स लेके आता था। प्रोग्राम्स नए नहीं है, प्रोग्राम पुराने ही रहेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लिखने का तरीका, ओके, कॉन्सेप्ट वही, लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें अभी वाले सेक्शन की, ओके, तो इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ चीजें समझाता हूँ। जैसे अगर हम बात करें एक एडिशन के प्रोग्राम की, तो हम जनरली 3 वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। जनरली, कंपल्शन नहीं है बिल्कुल भी, ओके। देन हम यहाँ पर लिखते हैं printf, लेट्स से एंटर फर्स्ट नंबर, ओके। फिर इसके बाद हम लगा लेते हैं scanf, ओके। जैसे ही मैंने scanf लगाया, यहाँ पर एक वैल्यू स्कैन कराना है, दैट्स व्हाई मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर %id, कॉमा M% के साइन के साथ में मैं लिखूंगा a, ठीक है। ये हुआ a के अंदर डेटा स्कैन करना, ठीक है। ठीक ऐसे ही एक लाइन में और पेस्ट कर देता हूँ, ओके। यहाँ पर मैं फर्स्ट की जगह लिख देता हूँ सेकंड नंबर, और यहाँ पर डेटा किसमें स्कैन कर लेंगे हम, b में, ओके। देन इसके बाद हम यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं c is equals to a plus b, ठीक है। जैसे हमने a plus b लिखा है, यहाँ पर c में क्या आ गया, एडिशन आ गया, ओके। देन हम यहाँ पर लिखते हैं printf, डबल कोट्स में लिखते हैं sum of let's say %id and %id is equal to %id, आई थिंक ये सबने पढ़ के रखा है, ठीक है। चलो कॉमा a, कॉमा b, कॉमा c, हमने 3 वेरिएबल्स प्रिंट कर दिए, ठीक है। हो गया बेसिक सा प्रोग्राम, ओके। सो इसको हम यहाँ से रन करके देखते हैं। तो जैसे ही मैंने रन किया, आप देख सकते हो यहाँ पर जो ब्लैक कलर की विंडो है उसके ऊपर कुछ लिखा किया गया है, दैट इज एंटर फर्स्ट नंबर, ओके। लेट्स से मैंने यहाँ पर 100 एंटर किया। जैसे ही मैंने 100 एंटर किया, ये कह रहा है एंटर सेकंड नंबर। लेट्स से मैंने 250 एंटर किया। जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा तो ये बोल रहा है सम ऑफ 100 and 250 is equals to 350, ठीक है। चलो खैर, इससे मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ओके। जो भी आउटपुट आया, आई डोंट केयर अबाउट दैट, ओके। यहाँ पर जो ये काम है ना, मुझे किसी फंक्शन से करवाना है, ठीक है। फंक्शन से करवाना है का मतलब क्या, कि ये पूरा कोड जितना मैंने आपके सामने लिखा है, ये void main का पार्ट ना रहे, ये किसी फंक्शन का पार्ट रहे, ठीक है। समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ, लेट्स से void add। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है ना। फंक्शन अलग चीज है जो आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हो। फंक्शन के बारे में एक और कॉन्सेप्ट है, वो मैं भी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हमने यहाँ से ऐड को डिक्लेयर किया, यहाँ पे ऐड को कॉल किया, और यहाँ पर void add को डिफाइन किया, ठीक है। 3 स्टेप में काम कर रहे हैं हम, ओके। और पूरा वही कोड मैंने कॉपी पेस्ट किया है आपके सामने, जो मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था। क्या अब ये कोड चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा। सबसे पहले हमने stdio.h को इंक्लूड किया है, यहाँ पर add नाम का फंक्शन डिक्लेयर किया है। देन void main के अंदर हमने void add को कॉल किया है। देखो दिख रहा होगा add। जैसे ही void main चलेगा, हम add पे आ जाएंगे, ये अपना काम करेगा, वापस जाएंगे, प्रोग्राम खत्म, ठीक है। इसके बाद getch लिखा होता तो स्क्रीन होल्ड होती, लेकिन ऑनलाइन कंपाइलर में getch की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। एक बार फिर से रन करके देख लिया जाए। तो अगेन यहाँ पर स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ, ओके। सो लिख रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने लिखा 10, सेकंड नंबर 20, कह रहा है सम ऑफ 10 and 20 is 30, ठीक है। चलो खैर, ये तो हुआ एक सेक्शन। क्वेश्चन आता कर क्यों रहे भाई, ये कोड यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, क्या फर्क पड़ रहा है। देखो, अगर ये कोड यहाँ लिखा होता तो ये मेन का पार्ट होता। अब ये किसका पार्ट है, ऐड का। ऐड एक सेपरेट फंक्शन है, ठीक है। हम अगर इस ऐड को एक हेडर फाइल में रख दें तो
तो जब भी आपकी जरूरत होगी आप क्या करोगे, उस हेडर फाइल को इंक्लूड करोगे और सिर्फ इतना कोड लिखोगे। आपको ये पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको एक बार लिख के परमानेंटली सेव करके रख दो एक हेडर फाइल में, देन जब जब जरूरत पड़े आप इसको यूज कर सकते हो, जस्ट उसको इंक्लूड करके। ठीक है, एक फायदा तो ये है। दूसरा, अभी मैंने ऐड फंक्शन यहाँ से एक बार कॉल किया है, अगर मैं यहाँ से 2, 3 या 4 बार कॉल करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, है ना। एक फायदा तो ये हो गया। ठीक है, अब ये हुई एक छोटी सी चीज जो मैंने आपको समझाने के लिए लिखी, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग प्रोग्राम शुड नॉट बी लाइक दिस, है ना। प्रोग्राम ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, प्रोग्राम कैसा होना चाहिए कि इसका नाम क्या है, ऐड, तो इसका काम भी खाली एडिशन करने का ही होना चाहिए। मतलब ये लाइन जो है ना, ये इसकी होनी चाहिए। ये स्कैनिंग करना, वेरिएबल डिक्लेयर करना या प्रिंटिंग करना, स्पेशली स्कैनिंग और प्रिंटिंग करना, इसका काम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आता है बुराई क्या है, करने दो। देखो बुराई कोई नहीं है, लेकिन अच्छाई भी कोई नहीं है ना। समझो इस बात को। आप लोगों ने डेफिनेटली कैरेक्टर अरे पढ़ा होगा, है ना। कैरेक्टर अरे में हम एक फंक्शन यूज करते हैं स्ट्रिंग लेंथ, जिसको शॉर्ट में strlen कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें उस strlen की, तो सोचो अगर वो खुद ही स्कैनिंग कर लेता, खुद ही लेंथ कैलकुलेट करता और खुद ही प्रिंटिंग भी कर देता, तो क्या वो हमेशा मेरे काम आ पाता? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि हर बार हमारी नीड अलग अलग होती है। कई बार हम सिर्फ लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं, कई बार हम लेंथ को कैलकुलेट करके प्रिंट भी करना चाहते हैं, कई बार हम उस लेंथ का यूज करते हुए ये चेक करना चाहते हैं कि हमारी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। समझ रहे हो ना, नीड अलग अलग है। अगर लेंथ हमेशा प्रिंट हो जाएगी तो हर बार एक जैसा काम थोड़ी ना करेगी। सो प्रिंट नहीं करना है, कैलकुलेट करना है। इस ऐड का काम भी क्या होना चाहिए, एडिशन, कैलकुलेट करना, ना कि प्रिंटिंग करना। ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए हमने क्या किया, यहां से इस पोर्शन को कट किया और यहां पर आकर के पेस्ट किया। ठीक, ये चीज हो गई एक। इसको भी थोड़ा सा शिफ्ट करके लिख देता हूं। ओके, देन ऐड फंक्शन ने क्या किया, एडिशन किया, और एडिशन करने के बाद क्या इसको प्रिंटिंग करना है? बिल्कुल नहीं। इसका काम इतना होना चाहिए। अभी कोड नहीं चलेगा, मैं खुद बोल रहा हूँ कोड नहीं चलेगा, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उस पर फोकस करना। ठीक है, सो अभी अगर बात की जाए इस पर्टिकुलर सेक्शन की जो मैंने आपके सामने लिखा है, तो इसमें सबसे पहले void ऐड को हमने डिक्लेयर किया। void में ने int abc वेरिएबल डिक्लेयर किए। एंटर फर्स्ट नंबर मैसेज आया, यूजर ने पहली वैल्यू दी, सेकंड नंबर उसने सेकंड वैल्यू दी। ऐड नाम का फंक्शन कॉल हुआ, सिस्टम यहाँ आया, c इज इक्वल टू a प्लस b परफॉर्म करेगा, वापस जाएगा और abc की वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है, पर पता है ये कोड नहीं चलेगा। सुना क्यों नहीं चलेगा भाई, सब तो सही लिखा है। क्योंकि यहाँ पर एक टर्म आती है स्कोप। ठीक है, क्या आप अभी जहां बैठे हो वहां से बैठे बैठे किसी और के कमरे में क्या हो रहा है या किसी और जगह पर क्या हो रहा है अपने रूम से बैठे बैठे देख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि आप जिस एनवायरनमेंट में हो दैट इज कॉल्ड अ स्कोप। ठीक है, या फिर आपके सामने कोई पर्टिकुलर बॉक्स रखा हुआ है, उस बॉक्स के अंदर एग्जैक्टली क्या रखा हुआ है, क्या अभी वो आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, आप इमेजिन कर सकते हो, ये बात अलग है कि उस बॉक्स के अंदर शूज हो सकते हैं या कुछ और हो सकता है। ओके, लेकिन अभी उसके अंदर एग्जैक्टली क्या और किस पोजीशन में रखा है वो हमें दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, क्योंकि दूसरे के स्कोप की चीजें हिडन होती है। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये जो इंट एबीसी है ये void मेन के स्कोप के अंदर है। ये ओपनिंग ब्रैकेट से लेकर के क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच का एरिया जो होता है इसको बोलते हैं स्कोप। स्पेशली इस वाले स्कोप जिसको मैंने एक्सप्लेन किया ना, इसका एक स्पेसिफिक नाम है लोकल स्कोप। ये लोकल स्कोप क्या होता है, तो void मेन का स्कोप। जैसे मेरा घर मेरा लोकल स्कोप है, आपका घर आपका लोकल स्कोप है। आपको मेरे घर की चीजें नहीं दिख रही, मुझे आपके घर की चीजें नहीं दिख रही। ठीक है, एग्जैक्टली वैसे ही void मेन ने int abc डिक्लेयर किए तो ये a और b में डेटा तो स्कैन करवा लेगा, लेकिन जब ऐड फंक्शन के पास हम जाएंगे तो ये बोलेगा कौन abc? भाई मैं नहीं जानता, मेरे पास तो कोई abc है नहीं। जैसे मैं आपको बोल दूं कि आपके सामने जो रेड वाला बॉक्स रखा है वो उठा के मुझे दे दो, आप बोलोगे मेरे सामने कोई रेड वाला बॉक्स है ही नहीं। हो सकता है हो सकता है नहीं भी। ओके, तो जो नहीं वाले हैं वो क्या बोलेंगे, हमारे पास ऐसा कोई बॉक्स नहीं है, हम आपको ऐसी कोई सर्विस नहीं दे सकते। ठीक है, या फिर मैं आपको कोई और रिक्वायरमेंट उठा के रख दूं। ठीक है, जैसे मान लो आप एक मोबाइल फोन यूज करते हो जिसमें माइक्रो यूएसबी पोर्ट लगा हुआ है। ठीक है, आप चार्जर भी वो यूज करते हो, लेकिन मैं आपसे डिमांड कर रहा हूँ टाइप सी चार्जर की। ठीक है, और आपको पता ही नहीं है ऐसा भी कुछ होता है, तो आप बोलोगे ये क्या है, मतलब क्या डिमांड कर रहे हो, हमें तो पता ही नहीं है ना। ओके, ये भी वैसे ही कंफ्यूज होगा और एरर थ्रो कर देगा कि ऐड में ए बी सी नाम की कोई चीजें नहीं रखी हुई है। ठीक है, नीचे एरर दिख रही होगी क्या, सी अनडिक्लेयर्ड फर्स्ट यूज इन दिस समथिंग करके कुछ लिखा के आ रहा है और एरर वाली लाइन भी दिखा रहा है। देखो सी इज इक्वल टू a प्लस बी, जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में उसने एरर दी। सबसे पहले इसको सी नहीं मिला,
फिर इसको A नहीं मिला, फिर इसको B नहीं मिला। ये बोल रहा है भाई तीनों डिक्लेयर ही नहीं किया तुमने, यूज कहां से करने चले। ओके, यही चीज हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। ओके, एक काम करते हैं, इंट ABC यहां भी लिख देते हैं। तो हमने लिख दिया इंट A, B, C। तो क्या अब ये कोड चल जाएगा? यार देखो कोड तो चल जाएगा, लेकिन मेरे सामने जो रेड बॉक्स रखा हुआ है ना, एक्चुअली रखा हुआ है प्यूमा का, ठीक है, उसमें शूज रखे। हो सकता है आपके सामने भी रेड बॉक्स रखा हुआ हो, उसमें शूज की जगह कुछ और हो, है ना। लेट्स से उसके अंदर कोई चॉकलेट्स रखी हुई है, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ रेड बॉक्स का कंटेंट मुझे पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप जो डिस्क्रिप्शन दोगे मुझे चॉकलेट्स का दोगे, जबकि मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ, मुझे शूज का मिले। ओके, आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। दोनों अलग अलग प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, नाम सेम है, रेड बॉक्स नाम सेम है। वैसे ही इसके जो ABC है और इसके जो ABC हैं वो दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, है ना। ये मेन के लोकल वेरिएबल हैं, तो मेन अपने बारे में बात कर रहा है, ये ऐड के अपने हैं तो ये उनके बारे में बात कर रहा है। तो टेक्निकली ना यहाँ पर हमने इस A और B को डेटा तो दिया, लेकिन एडिशन किसी और का किया, फिर वापस आके प्रिंट किसी और कोई कर रहे हैं, तो आउटपुट कभी भी सही नहीं आएगा, है ना। ये हो गई एक समस्या वाली बात। तो ये तरीका सही नहीं है, मतलब डिक्लेयर यहाँ पर करने से कौन सा सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। मतलब मेरे पास जो रेड बॉक्स है इसका कंटेंट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैंने आपको बोला मार्केट से एक रेड बॉक्स खरीद के ले आओ। अब रेड बॉक्स उसी प्रोडक्ट का आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप रेड कलर का बॉक्स खरीद के ले आए और उसका कंटेंट आप पढ़ रहे हो, तो क्या गारंटी डेटा सेम मिलेगा? बिल्कुल नहीं, ठीक है। कोइंसिडेंटली हो सकता है डेटा सेम मिल जाए, बट ऐसे चांसेस बहुत रेयर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में हम इन वेरिएबल्स को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, और इनको डिक्लेयर करते हैं या तो यहाँ या फिर यहाँ, जहां आपकी इच्छा हो, ठीक है, कहीं पर भी लिख सकते हो। और अब इन वेरिएबल्स को अगर आप नोटिस कर सकते हो, तो क्या मैंने किसी स्कोप में लिखा है, स्कोप के बाहर रख दिया है, स्कोप के बाहर रख दिया है। टेक्निकली ये स्कोप में है, इस प्रोग्राम के स्कोप में, किसी फंक्शन के स्कोप में नहीं है। और ऐसे वेरिएबल जो किसी फंक्शन के स्कोप से बाहर होते हैं उन्हें ग्लोबल वेरिएबल कहा जाता है। ध्यान से देखो, ABC जो है वो क्या वॉइड मेन को विजिबल है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि बाहर रखे हुए हैं। और ऐसे ही ऐड जो नाम का फंक्शन है उसको भी ABC विजिबल होंगे। ग्लोबल वेरिएबल वैसे होते हैं जैसे कोई बाहर रखी हुई चीज। लेट्स से जब आप क्लास पर आते थे तो क्लास पर एक शू रैक रखा हुआ होता था, है ना, जिस पर आप अपने शूज वगैरह रखते थे। ओके, और क्लास के अंदर अलग कंटेंट होता था, जैसे बेंचेस होती थी, टेबल्स होती थी, या चेयर्स होती थी, या बोर्ड होता था, ठीक है। अगर मैं एक पर्टिकुलर लेट्स से शू रैक हटा दूं, तो वो शू रैक किस किस के लिए हटा? जो क्लास के अंदर बैठे हुए लोग हैं उनके लिए भी हटा, जो बाहर से देख रहे हैं उनके लिए भी हटा। लेकिन अगर मैं क्लास के अंदर से एक चेयर कम या ज्यादा कर दूंगा, जो क्लास के अंदर बैठे लोग हैं उनको तो पता चलेगा चेयर कम हो गई या ज्यादा हो गई, ओके, बाहर वालों को पता नहीं चलेगा। ऐसा डेटा जो बाहर रखा हुआ है उसे क्या कहते हैं? ग्लोबल वेरिएबल। ओके, आई थिंक मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज है ग्लोबल। जिससे एक और एग्जांपल, जैसे ही आप अंदर एंटर करते थे एक वाटर कैन रखी हुई थी सबके पानी पीने के लिए, है ना, जो वाटर कूलर रखा हुआ रहता है, ठीक है। इमेजिन करो वाटर कूलर जो है वो ग्लोबल वेरिएबल है, क्योंकि वो किस किस के लिए एक्सेसिबल है। जैसे अपने सेंटर पे 4 क्लासेस लगी हुई है, तो चारों क्लासेस के लिए वो कॉमन वाटर कूलर है ना, चारों का सेपरेट नहीं है। ओके, और अपनी क्लास में एक बोर्ड लगा हुआ है, पास वाली क्लास में बोर्ड लगा हुआ है, सब में एक बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। अगर मैं अपनी क्लास के बोर्ड का डेटा मिटा दूं तो इससे किस किस को फर्क पड़ेगा? सिर्फ अपनी क्लास वालों को, और दूसरी क्लास को फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दूसरी क्लास वाला अगर अपने बोर्ड का कोई डेटा मिटाता है तो उसके स्टूडेंट्स को फर्क पड़ेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देन बात करते हैं वाटर कूलर की। अगर वाटर कूलर किसी एक क्लास के स्टूडेंट्स ने खाली कर दिया तो किस किस के लिए खाली हो गया? वो सबके लिए खाली हो गया। बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि वो ग्लोबल वेरिएबल है। मतलब अगर किसी एक ने उसमें चेंज कर दिया तो टेक्निकली वो चेंजेस सबके लिए हो गए, ओके। जबकि लोकल वेरिएबल ने चेंज किया तो वो सिर्फ उसी के लिए चेंज हुआ। कहने का मतलब है अगर यहाँ पर जो ABC है उसमें वॉइड मेन कुछ चेंज करता है तो वो चेंजेस इसके लिए भी हुए, इसके लिए भी हुए, और भी फंक्शन होंगे तो उनके लिए भी हुए। लेकिन अगर यही इंट A यहाँ लिखा हुआ होता तो चेंजेस किस किस के लिए होते? वो चेंजेस सिर्फ और सिर्फ मेन के लिए होते, ओके। अगेन ध्यान से देखो, ये ABC, क्या इसके पास खुद का कोई ABC है? नहीं है। हमने बोला एंटर फर्स्ट नंबर, आपने A में डेटा स्कैन करवा लिया। मान लो इस A में जो यहाँ पर बैठा है ना, उस A में डेटा आ गया, तो लिखा एंटर सेकंड नंबर, इस B में डेटा आ गया। अब हम यहाँ से गए ऐड के पास, क्या इसके पास खुद के ABC हैं? नहीं, तो किससे मांगेगा? इससे। अब इसमें A और B में डेटा ऑलरेडी रखा हुआ है, किसने रखा? मेन ने, है ना, इसी में रखा था, ओके। अब इसने क्या किया? C = A + B परफॉर्म किया।
तो इस C के अंदर क्या आ गया, वो वैल्यू जो A और B के एडिशन से मिलना चाहिए। इसका काम खत्म। हम वापस गए और वापस जाके हमने A, B और C को प्रिंट किया। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो टेक्निकली अगर हमें मल्टीपल फंक्शंस के बीच में कोई वेरिएबल्स शेयर करना हो तो उन शेयर करने वाले वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल कहा जाता है, और अगर किसी को इंडिविजुअल वेरिएबल्स रखना हो तो वो कौन से होंगे, लोकल वेरिएबल होंगे। आई थिंक लोकल और ग्लोबल वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, लोकल एंड ग्लोबल। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं इस वाले कोड को यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, मैं इसको एक सेव करके रख लेता हूँ फाइल में। ओके, ताकि फ्यूचर में आपको ये कोड एज इट इज दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पर लोकल और ग्लोबल को समझाने के लिए कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा, इंट a, सिर्फ एक वेरिएबल है और मैंने इसको इनिशियलाइज भी कर दिया। कहाँ से, 10 से। ठीक है, अभी मैं यूजर से इनपुट नहीं ले रहा हूँ, इस सबको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं printf डबल कोट्स में %id, साथ में /n भी लगा देते हैं। ओके, देन कॉमा लगा के प्रिंट कर देते हैं a को। ठीक है, अगेन ग्लोबल वेरिएबल है, नोटिस करना। ओके, जैसे ये ऐड नाम का फंक्शन है, इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, abc कर देते हैं। एक और फंक्शन लेते हैं, लेट्स से xyz। एक और फंक्शन बना देते हैं, लेट्स से pqr। 2 मिनट का वेट करो, अपन सारा कोड लिख लेते हैं। ठीक है, देन इसका नाम क्या कर दें, abc। ओके, यहाँ पर एक और फंक्शन बना देते हैं, void pqr। ओके, एक और बना देते हैं, void xyz। ठीक, मैंने सारे फंक्शन डिक्लेयर कर दिए, डिफाइन कर दिए, कॉल नहीं किए। ठीक है, देन स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा कोड लिख दिया जाए। ओके, सबसे पहले हमने a को प्रिंट किया। बता सकते हो क्या प्रिंट होगा यहाँ पर, a को अगर प्रिंट करें तो डेफिनेटली 10, क्योंकि एक ही a है। बताओ उसकी वैल्यू क्या है, 10 ऑब्वियसली। देन अगर हम बात करें इसके अगले सेक्शन की, तो हमने यहाँ से कॉल किया इसको abc नाम के फंक्शन। ओके, जैसे ही हमने abc नाम के फंक्शन को कॉल किया तो abc नाम का फंक्शन जंप करके नीचे आएगा। लेट्स से मैंने यहाँ पर भी a को प्रिंट किया है। ठीक है, साथ ही साथ मैंने यहाँ पर a में क्या असाइन कर दिया, लेट्स से 20। ठीक है, मतलब जब a प्रिंट हो गया तो साथ ही साथ a की वैल्यू क्या हो गई, 20। आज से a की वैल्यू 20 मानी जाएगी। जब हम यहाँ से वापस गए तो शायद आपका दिमाग बोल सकता है a वापस 10 हो गया होगा। वापस 10 नहीं हुआ है, किसी ने उसमें चेंजेस नहीं किए। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर प्रिंट करके देख लो। काम करता हूँ, मेरे पास कॉपी पेस्टेड पड़ा है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे ही हमने a को प्रिंट किया तो अब क्या प्रिंट होगा, 20। मतलब पहले इसने 10 प्रिंट किया, फिर हम यहाँ पर आए, इसने फिर से 10 प्रिंट किया, 20 कर दिया। हम वापस गए, अब a प्रिंट किया, कितना प्रिंट होगा, 20 प्रिंट होगा। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, pqr को कॉल करते हैं। जैसे ही हम pqr के पास गए, ओके, pqr ने क्या किया, सबसे पहले a में असाइन कर दिया 30। मतलब आज से a की वैल्यू क्या मानी जाएगी, 30, और साथ में a को प्रिंट भी कर दिया। ठीक है, तो अब ये 30 प्रिंट करेगा। 30 प्रिंट करने के बाद इसने a में 40 असाइन कर दिया। ओके, देन हम यहाँ से वापस कहाँ जाएंगे, जहां से आए थे। हम यहाँ से आए थे, हमने यहाँ पर फिर से लिखा प्रिंट एफ a की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 40। देन हमने यहाँ लिखा xyz। ओके, हमने xyz को भी कॉल किया। पूरा वापस से समझाऊंगा, अभी तो जनरल में समझा रहा हूँ। जैसे ही हम xyz पे आए, xyz ने क्या किया, सबसे पहले a को प्रिंट किया, देन a में असाइन कर दिया 50, है ना। देन यहाँ पर हम एक और बार प्रिंट कर देते हैं, किसको, a को। ठीक है, अब समझो इस कोड को। सबसे पहले हमने 3 फंक्शन डिक्लेयर किए, abc, xyz और pqr। इनका डिक्लेरेशन का ऑर्डर कुछ और हो सकता है, कॉलिंग का ऑर्डर कुछ और हो सकता है, डेफिनेशन का ऑर्डर कुछ और हो सकता है। ये सारे एक ही प्रोग्राम में एग्जिस्ट करने चाहिए, है ना। इनका ऑर्डर क्या है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ ये बात अलग है, वॉइड वैल्यू को पहले लिखना प्रेफर करना चाहिए, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा वाला फंक्शन हमने कहाँ डिक्लेयर किया है, किस ऑर्डर में डिक्लेयर किया है, और हम उसको किस ऑर्डर में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये साइड में a लिखा हुआ है, a को दिमाग में चलने देना। a की वैल्यू 10, सब याद कर लो, a की वैल्यू 10। अब मैंने आपसे पूछा बताओ a की वैल्यू क्या है, 10, तो आपने बोला 10, मैंने प्रिंट कर दिया। इमेजिन करो 10 प्रिंट हो गया। ठीक है, 10 प्रिंट होने के बाद हमने abc को कॉल किया। क्या abc की डेफिनेशन है हमारे पास, हाँ ये रही। हम यहाँ पर आए, हमने a को प्रिंट किया। बताओ अपने दिमाग से a की वैल्यू क्या थी, 10 ही थी, तो हमने 10 को प्रिंट कर दिया। 10 को प्रिंट करने के बाद abc ने आपसे कहा कि आज से a की वैल्यू 20।
तो आपने बोला ठीक है, आज से a की वैल्यू 20, सबने दिमाग में छाप लिया, आज से हम a को 20 मानेंगे। जैसे ही a की वैल्यू 20 हो गई, हम वापस से वहां जाएंगे जहां से हम आए थे। हम कहां से आए थे? यहां से। देन इसके बाद हमने a को प्रिंट किया। बताओ जरा a की वैल्यू क्या है? 20 है ना। तो पहला आउटपुट 10 आया, दूसरा आउटपुट 10 आया, तीसरा आउटपुट 20 आ चुका है। जैसे ही यहाँ पर 20 प्रिंट हुआ, हम किसके पास गए? PQR के पास। क्या PQR की कोई डेफिनेशन है? बिल्कुल है। जैसे ही हम यहाँ पर आए, a में क्या आ गया? 30। अब से याद रखना a की वैल्यू 30 है। अब बंदा प्रिंट कर दो जरा a को, तो आपने अपनी कॉपी में 30 लिख लिया। जैसे ही आपने अपनी कॉपी में 30 लिखा, मैंने बोला अब से याद रखो a की वैल्यू 40 है। ओके, क्योंकि a की a है और सबके बीच में शेयर हो रहा है। तो जैसे ही a की वैल्यू 40 हो गई, हम वापस गए यहाँ पर, क्योंकि हम यहीं से आए थे, और अगली लाइन पर आके हमने a को प्रिंट किया, दैट विल बी 40। जैसे ही हमने 40 को प्रिंट किया, हम गए XYZ के पास। XYZ ने क्या किया? a को प्रिंट किया। इसने फिर से 40 प्रिंट किया और a में क्या असाइन कर दिया? 50, है ना। अब जैसे ही 50 असाइन हुआ, वापस आए और वापस आके हमने a को प्रिंट किया, 50 हो गया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ग्लोबल वेरिएबल जो होता है ना, सबके बीच में शेयरेबल होता है। ओके, सबके बीच में शेयरेबल होता है। शेयरेबल होने का मतलब सब लोग उसको मिल बांट के यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो इस कोड को मैं एक बार रन करके दिखा देता हूँ आपको। कुछ एरर आ रहा है। ओके, प्रिंटफ की स्पेलिंग गलत है, नथिंग एल्स। ठीक है, किसी एक जगह पर, एक जगह नहीं हर जगह ही होगी। ओके, सो फाइंड एंड रिप्लेस होना चाहिए था यहाँ पे। होगा, मुझे पता नहीं है। देखो कॉपी पेस्ट का कितना नुकसान होता है, कभी मत किया करो। ओके, चलो खैर रन करते हैं। कह रहे तो नहीं क्या? ओके, देखो सबसे पहले 10 आया, क्योंकि हमने मेन में a को प्रिंट किया था। फिर ABC में जाके प्रिंट किया, फिर ABC ने a की वैल्यू 20 कर दी। 20 के बाद उसकी वैल्यू 30 हो गई थी। देन 30 प्रिंट हुआ, फिर 40 एक बार मेन ने प्रिंट किया, एक बार PQR ने प्रिंट किया, सॉरी एक बार XYZ ने प्रिंट किया। देन XYZ ने 50 करने के बाद जब वापस ऊपर भेजा तो क्या आउटपुट आया? 50। ओके, आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके जाओ, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था वहां से देखना चालू करो और अपनी कॉपी में लिखना चालू करो, आपको समझ में आ जाएगा ये आउटपुट कैसे आया है। ठीक है, आई थिंक ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। लास्ट चीज क्या, कि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो कौन सा है? ग्लोबल। ओके, अपन एक काम करते हैं, इस वेरिएबल को यहाँ पर भी डिक्लेयर कर देते हैं। ओके, कर दिया, और इसकी वैल्यू थोड़ी रैंडम रख देते हैं ना, 10 रखेंगे तो कंफ्यूजन होगा। इसकी वैल्यू रख देते हैं 555। ठीक है, क्या अब ये कोड चलेगा? बिल्कुल चलेगा, है ना। लेकिन दिमाग में कंफ्यूजन होगा, 2 a हो गए, एक तो हो गया 10, एक हो गया 555 वाला, तो कौन सा वाला कहां पर प्रिंट होगा? देखो बड़ा सिंपल सा आंसर है। अपनी क्लास याद होगी, वो एक शेर चीता टाइप का कुछ बैठा हुआ है वो अंदर, है ना। उसके नीचे ना एक बॉक्स रखा हुआ रहता था पहले, अभी तो हट गया, वो खाली हो गया। तो उसमें ना बहुत सारे पेन रखे रहते थे। ठीक है, वो पेन स्टूडेंट्स के लिए रहते थे। किस टाइप से, कि अगर आपके पास अपना पेन नहीं है, पेन लेके आना भूल गए हो, तो उस बॉक्स में से उठाओ, लिखो, तो वापस रखो और चले जाओ। मतलब वो हो गया ग्लोबल वेरिएबल। एक्चुअल में स्टूडेंट्स ने खाली फर्स्ट रूल फॉलो किया, उठाया, लिखा और चले गए, वापस रखने वाला रूल भूल गए, इसलिए बॉक्स गायब हो गया वहां से। बट स्टिल एक रूल था वहां पे। ठीक है, चलो भाड़ में रूल बनते हैं टूटने के लिए। ओके, बट हाँ, अगर अपन बात करें इस पर्टिकुलर सिनेरियो की, तो इसमें हुआ क्या, सबसे पहले आप क्लास में आए, अगर आपके पास पेन नहीं है तो आपने वहां से उठाया। मैं उन मक्कारों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनके पास पेन था फिर भी उठा के ले गए। ओके, मैं एक जनरल इंसानों की बात कर रहा हूँ। ओके, सो वहां पर आए, अगर आपके पास अपना पेन नहीं था तो आपने क्या किया, वहां से पेन उठाया, लिखा और रख के वापस चले गए। मतलब ग्लोबल वेरिएबल को यूज किया और वापस रख के चले गए। अच्छा, बाय चांस उसमें थोड़ी सी इंक खत्म हुई, तो वो इंक किस किस के लिए खत्म हुई? सिर्फ आपके लिए या सबके लिए? टेक्निकली उस पेन की इंक सबके लिए खत्म होगी। अगला कोई पर्सन उसको यूज करेगा तो उसको फ्रेश नहीं मिलेगा, उतनी इंक कम मिलेगी जितनी आपने यूटिलाइज कर ली है। ठीक है, देन अपन बात करते हैं लोकल वेरिएबल की। बाय चांस आप अगर अपना लोकल पेन लेके आए हो, ओके, आपको उस पर ट्रस्ट है कि हाँ ये चलता अच्छा है, बीच में अटकता नहीं है, बंद नहीं होता है वगैरह वगैरह। ओके, तो आप क्या करोगे, प्रायोरिटी दोगे अपने लोकल वेरिएबल को। अगर मैं मक्कारों की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल टर्म में बोल रहा हूँ, है ना। क्या कि कुछ लोग होते हैं कि अपना पेन कौन खराब करे, सर के पेन से लिखते हैं, है ना। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल वे में समझो। वो नहीं तो कुछ लोगों के दिमाग में चलने लग जाएगा, नहीं हम तो वहीं से पेन उठाएंगे, हमारे पास लोकल हुआ तो भी हम वहीं से उठाएंगे, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। चलो क्या
मान लो आपके पास अपना पेन अवेलेबल है तो आप उससे लिखोगे, बाय चांस अपना पेन नहीं है तो किससे लोगे, क्लास से लोगे, है ना। ये भी वही करेगा। क्या वॉइड मेन के पास खुद का ए अवेलेबल है? हाँ बिल्कुल। ओके, तो ये यहाँ पर 555 प्रिंट करेगा। देन हम एबीसी के पास जाएंगे। क्या एबीसी के पास खुद का इंट ए है? नहीं, तो ये किससे मांगेगा, इस ग्लोबल वाले से मांगेगा। तो यहाँ प्रिंट होगा 10, तो ये हो जाएगा 20। अब बहुत ध्यान से सुनना, ए की वैल्यू 20 हो गई, कौन से वाले ए की, इस वाले ए की वैल्यू 20 हुई। इसको क्या फर्क पड़ा, कुछ भी नहीं, मतलब क्लास का पेन खत्म हो गया तो आपको क्या फर्क पड़ा, कुछ भी नहीं, ठीक है। चलो खैर वापस से आते हैं। देन अब मैंने बोला वापस से ए की वैल्यू प्रिंट करो, तो आप कौन सी वैल्यू प्रिंट करोगे, आप 555 ही प्रिंट करोगे, क्योंकि आपकी वैल्यू तो वही की वही है ना, उसमें थोड़ा चेंज कर दिया हमने। ओके, तो यहाँ पर 555 प्रिंट हुआ। अब हम आए पीक्यूआर पे। पीक्यूआर पे जैसे ही नीचे आए तो पीक्यूआर ने ए की वैल्यू कितनी कर दी, 30। ओके, नोटिस कर लो 10 प्रिंट हुआ था। ओके, कहां से, यहां से। 10 के बाद ए की वैल्यू 20 हो गई, लेकिन 20 को किसी ने प्रिंट नहीं किया। हम ऊपर गए और ऊपर से वापस इधर आए। यहाँ पर जो प्रिंटिंग हुई वो इस वाले की प्रिंटिंग हुई। ओके, 555 वाले की प्रिंटिंग हुई, ठीक है। जैसे ही 555 वाले की प्रिंटिंग कंप्लीट हुई, हम इस लाइन से पीक्यूआर के पास आ गए। पीक्यूआर ने ए में 30 असाइन किया, देन यहाँ पर 30 प्रिंट होगा। 30 प्रिंट होने के बाद ये हो गया 40। हम वापस गए, वापस जाने के बाद हमने ए को प्रिंट किया, ये बेचारा फिर से 555 ही प्रिंट करेगा। अब जैसे ही 555 प्रिंट हुआ, हमने किसको कॉल किया, XYZ को। XYZ ने फिर से ए प्रिंट किया, 40 प्रिंट हो जाएगा। देन ए की वैल्यू 50, वापस ऊपर गए, ये फिर से 555 ही प्रिंट करेगा, क्योंकि इसके पास खुद का डेटा है ना, तो ये इसको प्रायोरिटी देगा। मतलब कहने का ये है, अगर हमारे पास खुद का डेटा है तो हम उसको प्रायोरिटी देंगे, नहीं है तो हम क्लास से लेंगे। इमेजिन करो आप अपने साथ एक वाटर बॉटल कैरी करते हो, क्लास में भी वाटर कूलर है, लेकिन अगर आपके पास खुद की बॉटल अवेलेबल है तो आप उससे पानी पियोगे। इफ इन केस अगर आपके पास बॉटल नहीं है तो फिर आप क्लास के कूलर को यूज करोगे। गॉट इट? एक बार इसको रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो आपके आउटपुट है वो थोड़े से वेरी कर जाएंगे। जहां पर पहली वैल्यू थी 555, फिर वो ए ग्लोबल वाला प्रिंट हुआ, फिर 555, फिर ग्लोबल वाला प्रिंट हुआ, फिर 555, फिर ग्लोबल वाला प्रिंट हुआ, फिर 555। ओके, आई थिंक बात समझ में आ गई है। लास्ट चीज, अगर हम बाय चांस यहाँ पर इस जगह पर इसके आगे 2 बार कॉलन लगा दें, इसको पढ़ा जाता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ओके, तो ये वो कंपोनेंट है जो किसी लोकल एनवायरनमेंट में ग्लोबल वेरिएबल को यूज करने की परमिशन देता है। इसका मतलब समझाने के लिए मैं आपको मक्कारों का एग्जांपल देता हूँ। जैसे कुछ मक्कार लोग आए, ओके, जिनके पास खुद का पेन था, लेकिन उनकी इच्छा थी नहीं हम तो क्लास का ही पेन यूज करेंगे, ठीक है। मतलब इसके पास खुद का ए तो है, लेकिन ये किसका ए यूज करना चाह रहा है, ग्लोबल वाले का। तो भाई परमिशन तो है ना, यूज तो कर सकते हो। तो इसने क्या किया, इसने ग्लोबल वाला यूज करने के लिए ये 4 बिंदु लगा दिए, जिनको पढ़ा जाता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। रन करके दिखाता हूँ। पिछली बार जो 555 प्रिंट हुआ था वो कैसे प्रिंट हुआ था, देखो 555 10, 555 30, 555 40, 555, है ना। इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार बीच में एक चेंज आ जाएगा। कैसा, 555 देन 10, फिर ये ऊपर जब आएगा तो ए की वैल्यू कितनी लेके आएगा, 20, तो यहाँ पर 20 प्रिंट होना चाहिए। ओके, लेट्स सी। चलो, ये जो कंपाइलर है ये कॉलन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ओके, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, ये ऑनलाइन कंपाइलर में मुझे डाउट था भी पहले से कि ये शायद इस स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर को सपोर्ट नहीं करेगा। ओके, लीव इट। ओके, इसको मैं अलग से एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा आपके इसमें। ओके, यहाँ पर इसको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कहा जाता है। ओके, आप किसी भी बुक से चेक कर लो, इंटरनेट पे चेक कर लो, दिस इज कॉल्ड स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। और ये क्या काम करता है, किसी लोकल एनवायरनमेंट में ग्लोबल वेरिएबल को फोर्सफुली यूज करता है, ठीक है। आई थिंक ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इतने सेक्शन में अगर कोई भी डाउट लगे तो कॉल करके या मैसेज करके पूछ लेना। ओके, देन अपन इसके आगे का कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलो।